राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल था रे भाई। तो भाई आज अपनी हरियाणा जी के सीरीज का है भाई लेक्चर नंबर 8 का दिन। तो भाई आज आप पढ़ेंगे हरियाणा की झीलें व नगर निगम। तो हरियाणा में भाई कौन सी झील हैं, कित कित हैं, और नगर निगम कौन से हैं भाई अपने हरियाणा के। तो सारी चीज़ निपटा देंगे आज। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। और जिनने भाई पुरानी वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देख लियो, अपनी सीरीज चल रही है और नु मान लो जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी। कम से कम नु मान लो इसकी 70-75 वीडियो तो आराम से होंगी भाई हरियाणा जीके की। तो भाई आज अपनी 8वीं है, डेली 2 या 3 वीडियो मिलती रहेंगी सामने। तो उन्हें जल्दी अपनी ख़त्म हो जाएगी यार। चलो भाई शुरू करते हैं। हरियाणा का भाई सबसे सबसे हरियाणा का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो भाई हरियाणा की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वह है दमदमा झील, जो कि है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में 3 झील हैं जो भाई मेन है। एक है दमदमा झील जिसका भाई नु मान लो कि दमदमा है पूरा। दूसरी है भाई खलीलपुर झील, फिर सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील था हमने याद रख लियो कि भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ही है, अरे फर्रुख नगर में है। तो हमने बेराया होगा जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में। तो एक और झील है भाई वो है खलीलपुर झील, जो सोना में है। ठीक है, सोना भाई हमने बेराया हुआ है, जो गुड़गांव में रहने होंगे भाई जो तैयारी कर रहे हैं। तो भाई सोना खलीलपुर झील जो है भाई सोना में है, सुल्तानपुर झील जो है फर्रुख नगर में है, और दमदमा झील भाई पूरा गुरुग्राम में है। ये तीनों आवा तो गुरुग्राम में है भाई। सोना भी गुरुग्राम में आवे है, फर्रुख नगर भी गुरुग्राम में आवे है। हरियाणा में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं। तो भाई वो साइबेरियन पक्षी जो मैं तुमने पढ़ा चुका हूँ पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क पढ़ाई थी जब मैंने। तो भाई सर्वाधिक प्रवासी पक्षी यानी दूसरे देश के पक्षी कहाँ से आते हैं, कौन सी झील पावे हैं। तो वो सुल्तानपुर झील पावे हैं भाई, जो गुरुग्राम में है। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने आते हैं। तो भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बाहर के बंदे आवे हैं, ट्रैवलर जिनने गए अगर पर्यटक, तो वो भाई कौन सी झील ने देखना हुआ भाई बड़खल झील ने देखना, जो फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद में भाई कई झील हैं, जैसे कि सूरजकुंड झील है जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था भाई। सूरजकुंड का मेला ही फरीदाबाद में लग गया, अगर जो 1987 में पहली बार लग गया था। तो भाई जिनने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लियो। तो भाई इसमें कई झील हैं, सूरजकुंड झील होगी, छोट झील होगी, बड़वाड़ी झील होगी। और जो ये सूरजकुंड झील है भाई सूर्यदेव को समर्पित झील है। 10वीं शताब्दी में निर्मित झील महाराजा सूरजपाल तोमर इसके निर्माता है भाई जी। महाराजा सूरजपाल तोमर है, उनने बनवाई थी सूरजकुंड झील 10वीं शताब्दी में। इसका या निर्माता मतलब इसका बनी थी, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अरे सूर्यदेव को समर्पित है कौन सी, सूरजकुंड झील। और बड़खल झील भैया फरीदाबाद में है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा पर्यटक देखने आए हैं। हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था। तो भाई ये झील बना दी थी कि ये था कि पानी जो कर बाढ़ का आया करता है तो पानी ओवर हो जाया करता, जिससे क्या होया करता कि धरती मिट्टी गिला गिल बहा करती। तो उसको बचाने खातिर भाई बड़खल झील बनाई गई थी, जिसका मतलब बाढ़ का पानी रोकने खातिर, बाढ़ भूमि का कटाव ना हो, जिससे मतलब धरती की जो भाई मिट्टी है वो आगे ना सरके। तो उसकी वजह से बड़खल झील बनाई गई थी जो फरीदाबाद में है। और 1947 में भाई इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखियो भाई 1947 में बड़खल झील बनी थी। हरियाणा की किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन भी किया जाता है। तो भाई बड़खल झील है जिस पर फ्लावर शो का भी आयोजन करा जावा है, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रैवलर आवे यानी पर्यटक आवे बाहर की, जो इसने देखना हो फ्लावर शो ने। और भाई साल 1980 में बर्निंग ट्रेन नामक मूवी के गाने में भी भाई इसकी इसकी शूटिंग हुई थी, इस जगह पे हुई थी भाई बड़खल झील की। वो गाना की शूट होया था भाई आड़े, बर्निंग ट्रेन नामक मूवी का, जो भाई वो बड़खल झील पे आया था फरीदाबाद आड़ी। कोटला झील हरियाणा के किस जिले में है। तो भाई कोटला झील जो है वो नू में है। तो भाई नू में दो दो झील और हैं, संगेण झील और चंदेली झील। तो ये 3 झील जो मेन है भाई ये याद रखियो। संगेण झील है वो भी नू में है, और चंदेल झील है वो भी नू में है, और कोटला झील है वह तो नू में है ही। ठीक है, कोटला संगेण चंदेली। ठीक। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल हरियाणा की किस झील को कहा जाता है। जो भाई 7 नदी मिले हैं मिलकर जो झील बना हुए हैं भाई उस झील का नाम है सिन्नित झील, जो कुरुक्षेत्र में है। और इसने ब्रह्म सरोवर झील भी है भाई, जो हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब है। ब्रह्म सरोवर का नाम तो भाई सबने सुने रखा हुआ, जो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है जी। तो भाई जो सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल
हरियाणा की किस झील को कहा जाता है? तो भाई वो सिनी झील ने कहा जा कर, जो कुरुक्षेत्र में है। तो ध्यान रखिए भाई इस बात का भी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे भाई, हरियाणा की वह पवित्र झील कौन सी है जहाँ ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था? तो भाई ब्रह्म सरोवर झील है, जो मैंने पढ़ाई था, जो हरियाणा का भाई पहली पक्की झील है, जिस पूरी नीचे थी पत्थर आता, मतलब चिनवा रखी है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भाई वो कभी पक्की झील है, पत्थर बन रही है। तो वह पवित्र झील है कौन सी है जहाँ पर ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था? भाई वह ब्रह्म सरोवर झील है कुरुक्षेत्र की। ठीक है। हरियाणा की किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो भाई बड़वाड़ी झील, जो फरीदाबाद में है, उसी के नाम तो भाई खूनी झील जानी जावे है। खूनी झील भाई उसी ने कहो है, आप बड़वाड़ी झील ने, जो फरीदाबाद में है, जो हम तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि बड़वाड़ी झील फरीदाबाद में है। हरियाणा की किस झील को में स्नान करने से भटकती आत्माओं व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो भाई वह सिन्नित झील है, जो भाई सरस्वती की 7 नदियाँ तो मिलकर बन रही है सिन्नित झील। तो भाई जिसकी मतलब आत्माओं तो भटक हैं मरने के पाछे, तो भाई सिन्नित झील में स्नान करे तो भाई उसको आत्मा भटकती नहीं है। ठीक है। बड़खल झील चारों ओर से कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो भाई जो बड़खल झील है, जो भाई इस साइड है ना, गुरुग्राम साइड, तो अरावली की पहाड़ी है भाई, और इनने तो भाई वो बड़खल झील जो है वो घिरी हुई है, यह बात याद रखियो। और जो पंचकुला का निजामुगढ़ शिवालिक की पहाड़ी है, और जो भाई गुरुग्राम यो महेंद्रगढ़ इस साइड भाई, ये सारी अरावली की पहाड़ी है। ठीक है, तो इससे याद रखियो, फरीदाबाद और गुड़गांव बिल्कुल साथ में, थोड़ा अरावली की पहाड़ी है, तो बड़खल झील जो है वह घिरी हुई है। हरियाणा की किस झील पर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया? तो भाई वो तिलियार झील है, तिलियार लेक, जिसने बोला भाई रोहतक में है, या बस स्टैंड का दौर है। तिलियार झील सब ने फिरा होगा भाई, रोहतक आया ने तो, जो बाहर के हैं भाई, दूसरे उधर के देखे हैं तो भाई उन्हें मैं बता दूं भाई, तिलियार झील रोहतक में है। और कर्ण झील हरियाणा के किस जिले में है? तो भाई कर्ण झील जो है वो करनाल में है। और वैसे भी भाई जो करनाल है, तो उसको भाई कर्ण की नगरी भी बोला जावे है, आगे इनके उपनाम आऊंगे जिला के, तो उनमें मैं पढ़ाऊंगा भाई, किसने के नाम तो जाने हैं भाई। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्ण झील को भाई चक्रावती झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये करनाल में है, कर्ण तो भाई करनाल याद रख लियो तुम, और कोई दिक्कत नहीं है। जो टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भाई वो पंचकुला में है, ये तो भाई डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, टिक्करताल कड़े है पंचकुला में। बुलबुल झील भाई या जींद में है? हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई बुलबुल झील? तो भाई बुलबुल झील है जींद में। चिल्का झील भाई जो है वो किस जिले में है? वो है फतेहाबाद में भाई। तो ये आप यह याद कर लेना भाई, नोट्स में थार में सारी टेलीग्राम पे मिल जाऊंगी, वीडियो आन दी रहा हर नोट्स भाई मैं डालता रहूँ टेलीग्राम पर। जिनने भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखे हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, सारे नोट्स मिल जाएंगे भाई उड़े। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे है भाई ब्लूबर्ड झील हरियाणा में किस जिले में है भाई? तो ब्लूबर्ड झील जो है भाई वो हिसार में होगी, हिसार वाले सारे बंदे ने बेरा होगी भाई। ओटू झील है भाई, और ओटू झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भाई ओटू झील जो है वो सिरसा में है। ठीक है। ओटू को तनु मान लो भाई लोटू, और लोटू कड़े कड़े लोटा का भाई, बिना सिर लाए तो लोटे नहीं जावे, तो सिरसा में है। ठीक है, नो करके याद कर सको इसने। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो भाई सुखना झील जो है ना, चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाई उसको जीवित झील कहा गया है, जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जो सुखना झील है। सुखना लेक है भाई, मोस्ट फेमस है भाई, सबने भी होगा, चंडीगढ़ में है। किस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोएस को देख रेख में किया गया था, तथा इस झील को 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित किया गया था? तो भाई जो सुकन्ना झील थी ना, वो कार्बोसियार की देख रेख में बनी गई थी भाई, ये एक अंग्रेज था 1958 में, तो भाई इन बनवाई थी यार। ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित कर दिया गया था भाई इसको 1988 में। और सुखना झील जो है बनाई गई थी भैया 1958 में बनाई गई थी चंडीगढ़ में, और इसको भाई राष्ट्रीय आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित कर दिया गया था कि भैया रिजर्व में आ गई है 1988 में। ठीक है। कृष्णा झील जिसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, वह कहाँ स्थित है? जो भाई कृष्णा झील है वो है भिवानी के सुई गांव में। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसने याद रखियो कि जो रामनाथ ने कोविंद है ना, उसने इसका उद्घाटन किया था, और यह कहाँ है? या भिवानी में है, सुई गांव में कृष्णा झील। ठीक, तो भाई इसके बाद अपनी झील खत्म हो गई है, जो इंपॉर्टेंट थी सारी, जो पहले पेपर हम आ चुकी हैं। तो उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे भाई नगर निगम। ठीक है भाई।
देखो भाई आगे है हरियाणा में कितने कुल नगर निगम है टोटल, तो भाई टोटल नगर निगम है भाई हरियाणा में 11। और हरियाणा का प्रथम नगर निगम कौन सा बनाया गया था भाई, बनाया गया था फरीदाबाद, जो सबसे छोटा है, अब छोटा है अपने जिला में। तो भाई यह चीज़ याद रखियो, जो सबसे बड़ा है वो है सिरसा, जो सबसे छोटा है फरीदाबाद। तो भाई जो सबसे छोटा है अगर उसकी जिद मानी जाया करे, तो हरियाणा के भाई हरियाणा वाले ने मान ली भाई सबसे छोटा है, भाई जिद कर रहा है कि सबसे पहले नगर निगम मैंने बनाऊँ। तो भाई सबसे पहले नगर निगम बना दिया था फरीदाबाद 1994 में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, जो सबसे छोटा होगा उसे न मानेंगे, उसके बाद अपने गुरुआ न मानेंगे। तो हरियाणा का भाई जो दूसरा नगर निगम था वो बना दिया था गुरुग्राम 2008 में, ठीक है। तो यूँ करके याद कर सको भाई, जो सबसे छोटा है फरीदाबाद वो 1994 में बना दिया था। उसके बाद आप अपने गुरुआ ने रखे हैं, तो भाई वो हो गया 2008 में बना दिया। तो उसके बाद क्या करा, तो उसके बाद भाई हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला और पानीपत को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया। तो भाई हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला और पानीपत, तो भाई ये सारे इकट्ठे बना दिए थे नगर निगम 2010 में, ठीक है। यह चीज़ याद रखियो भाई, 2010 में सारे नगर निगम बना दिए थे जो मेन मेन थे, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, पानीपत, ठीक है। जो भाई 10वां था भाई वो बन गया था सोनीपत। 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन कब हुआ था भाई, 1 जून 2015 में भाई सोनीपत बना दिया गया था नगर निगम, ठीक है। और बाकी सारे जो थे मेन मेन 2010 में, और 1994 में फरीदाबाद, और 2008 में गुरुग्राम। हरियाणा की नवगठित 11वीं नगर निगम कौन सी बनी थी, तो भाई जो बनी थी वो मानेसर बनी थी। मानेसर कड़े है ये गुरुग्राम में है। तो भाई 11वीं बना दी गई थी मानेसर 2020 में दिसंबर में, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई इनकी डेट पूछी जावे, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नू पूछ लेंगे कौन से सन में कौन सा नगर निगम बना था। तो भाई ये 11 नगर निगम है, 11 याद होने चाहिए कि भाई कब कब कौन से बने थे। तो जो 2010 में बने थे भाई ये सारे 5 6 ये 6 के 6 याद होने चाहिए भाई। ये सारे रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला और पानीपत, 7 हो गए ये। तो ये 7 के 7 याद होने चाहिए भाई, ठीक है। बाकी इनके नोट्स मिल जाओ, जब इन्हें को पढ़ लियो तारों भी याद हो जाएंगे। जो पहला बना था वो मैंने याद करवा दिया, दूसरा बना था वो याद करवा दिया। बाकी इनकी ट्रिक आप बना सको खुद है। जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिए आज से हरियाणा में सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी बनी थी, तो भाई वो फरीदाबाद बनी थी, जो जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिए आज तक बनाई गई थी उस टाइम पे, ठीक है। फरीदाबाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा मानेसर, ठीक है, नगर निगम। हरियाणा नगर निगम विधेयक कब पारित हुआ था भाई, तो ये कब पारित हुआ था भाई, ये 2017 में हुआ था, ठीक है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो भाई जो नगर निगम होया करे ना उसका सब तो मेन होया करे, हेड जो होया करे उसने क्या करे, मेयर या महापौर जिसने क्या करे, ठीक है। ये एक रैंक मान लो कि जो सब तो ऊपर होया करे वो मेयर होया करे, ठीक। तो हरियाणा में नगर निगम के चयन के लिए उस शहर की जनसंख्या की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो भाई एक शहर में 3 लाख तो ऊपर बंदे रहे हैं, तो उसको भाई नगर निगम बनाया जा सके है। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखियो, उस शहर में रहने चाहिए ना कि गाँव में, ठीक। जो पर्टिकुलर शहर का एरिया हो ना उसमें भाई 3 लाख तो ऊपर लोग रहने होंगे ना, तो उसको माना जाएगा नगर निगम में, उसको ऐड कर दिया जा सके, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम उम्र में एक पहली नगर निगम मेयर बनने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया था भाई, तो भाई यो अवनीत कौर ने मिला था, जो यो सबसे पहला रिकॉर्ड भाई ये सबसे कम उम्र में बनने का, अवनीत कौर। तो भाई मैं आर्या पीजी कॉलेज पानीपत में पढ़ रहा हूँ, तो भाई उसमें ये आई भी थी जब मैं अपना फाइनल ईयर में था। तो उस टाइम पे भाई ये अवनीत कौर को भाई चीफ गेस्ट बुलाया गया था पानीपत में, जो सबसे कम उम्र में नगर निगम मेयर बनी थी, ठीक है। तो इस तथा हमने याद रह जाएगा कि भाई थारा भाई भी ओढ़े तो पढ़ रहा है, तो ओढ़ा ये आई थी अवनीत कौर भाई, जो सबसे कम उम्र में नगर निगम की मेयर बनी थी। सीवरेज मनहोल की सफाई रोबोट से करवाने वाली भाई हरियाणा की प्रथम नगर निगम कौन सी है, तो भाई थमनु जो है ना सीवरेज का जो मेन होल है वो आगर है, तो भाई उसकी सफाई भाई सबसे पहले रोबोट से कौन करवा सके, जड़ा भाई अपना IT हब होगा, और IT हब और साइबर सिक्योरिटी सारा सब कुछ कड़े है गुरुग्राम में है। तो भाई इसका याद रख लियो कि जो पहले प्रथम नगर निगम था जड़े रोबोट से सफाई करवाई थी तो वो गुरुग्राम था। तो भाई ये अपना सब में खत्म हो गया है नगर निगम अरे झील भाई। तो आज का लेक्चर बस इतना है भाई, तो लाइक कर दियो भाई, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दियो, और जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा भाई नोट्स खातर टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो।
ठीक है। तो अब मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे ने।